अब देखते हैं जोतदारों का उदय। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, हमको देखना है कि ये जोतदार कौन थे। ठीक है, एक व्यक्ति है, कौन है? फ्रांसिस बुकानन। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में, यानी ये 1790 के आसपास, 18वीं सदी का अंत का मतलब हो गया 1790 के बाद, यानी कि 1700 वाली ईस्वी समाप्त होने वाली है और 1800 वाली ईस्वी शुरू होने वाली है। ठीक है, या 19वीं सदी की शुरुआत में जमींदारी क्षेत्रों का इन्होंने सर्वेक्षण किया है। तो इस समय जमींदारी कहाँ है अंग्रेजों की? बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर कुछ किसान बहुत अमीर हो गए हैं। ठीक है, ये जमींदार नहीं है, ये किसान है। जमींदार का काम और किसान और जोतदार के काम में अंतर देख लो। ये क्या है, वास्तव में अमीर किसान है। ठीक, किसान का काम है लगान देना। किसको देगा? जमींदार को, और जमींदार उस लगान को कंपनी को देगा। ठीक है, जमींदार के पास हो सकता है ज़मीन ना हो, मतलब ज़मीन तो उन्हीं की है सब, लेकिन वह किसी न किसी को पट्टे पे दिया गया है कि आप इसमें बुआई जुताई करेंगे, कुछ नियम है उसका, और उसमें से जो लगान प्राप्त होगा उसको वसूलने का काम वास्तव में जमींदार का है। और जोतदार कौन है? अमीर किसान है। कुछ कारणों से ये अमीर होते गए, और जब अमीर होते गए तो क्या खरीदेंगे? पहले ज़मीन खरीदेंगे। क्योंकि उस समय देखेंगे कि ज़मीन का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि खेती का सबसे ज़्यादा महत्व है, राजस्व वहीं से आ रहा है, तो खेती करना है तो ज़मीन चाहिए। तो इन किसानों ने क्या किया? ज़मीन खरीदना शुरू किया। अब इनके पास 500 एकड़ और कहीं कहीं 1000 एकड़ तक इनके पास खेती हो गई। ठीक है, तो ये जब खेती हो गई तो ये प्रभावशाली हो गए, और जब प्रभावशाली हो गए तो यह जमींदारों के साथ जो है बहुत पोलाइट नहीं रहते थे, बहुत मतलब आदर भाव नहीं रखते थे और डरते भी नहीं थे। जैसे जमींदार अगर आया वसूलने तो ये क्या करेंगे, ये जल्दी अपनी जो लगान बनता था वो लगान पूरा नहीं देते थे, कुछ देते थे थोड़ा और थोड़ा बाकी लगा देते थे। अब इसके प्रति जो है क्या कर सकता था जमींदार ये कर सकते थे कि अगर ये लगान नहीं दे रहा है तो हम इसके खिलाफ कचहरी में जाएंगे। ठीक है, कचहरी में जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, मुकदमा करके फिर लगान पूरा वसूल सकते हैं। लेकिन मुकदमा करने की प्रक्रिया लंबी थी। दूसरे अगर उनके ऊपर बल प्रयोग करने का काम करते तो यह पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करते थे कि जमींदार ने हमारे साथ ऐसा किया, और चूंकि ये प्रभावशाली लोग थे तो उनकी बातें सुनी जाती थी और जमींदारी में समस्या आती थी। समझ में आया? और देखो, जब इनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं तो ज़मीन कौन बोएगा? अपने तो बोएंगे नहीं, अमीर है। ठीक है, जैसे देखते हो वर्तमान में देखो, जिसके पास किसान में बड़े ज़्यादा खेत है तो अपने नहीं बोता, किसी न किसी को बटैया दे देंगे, है ना। तो वही बटाईदार को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? रैयत। ठीक है, तो ये खेती कौन कर रहा है? रैयत। अब जो इनकी खेती रैयत कर रहे हैं, तब जब जमींदार क्या कोशिश करता था अधिक से अधिक लगान प्राप्त हो, तो वह जैसे ही लगान बढ़ाने की कोशिश करता था, एक तो अपने विरोध करते थे और दूसरा अपने रैयतों को लेकर खड़े हो जाते थे। और वह रैयत उन्हीं की सुनेगा कि नहीं? क्योंकि अगर उनकी नहीं सुनेगा तो रैयत बदल सकता है, क्योंकि ज़मीन उसकी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रैयत और जोतदार मिलके जमींदारों का विरोध करते थे। तो जमींदार जोतदारों को पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। और इसके साथ ही जोतदार और क्या करते थे? जो साहूकार वाला काम है, साहूकारी का काम और व्यापार का काम, ये दोनों काम भी कौन करता था? जोतदार। ठीक है, साहूकार क्या होता है? साहूकार होता है मतलब किसी के पास कोई ज़रूरत है, पैसा उधार चाहिए। उस समय बैंक नहीं है इंडिया में, अब बैंक नहीं है तो उधार लेना है तो किससे लेंगे? किसी साहूकार से लेंगे। ठीक है, साहूकारी का काम इनके पास था। व्यापार, जो अनाज बच गया या अनाज की खरीद बिक्री करना है तो उसकी खरीद बिक्री का कार्य भी यही करते थे। इसलिए इनका गांव में बहुत अधिक प्रभाव होता था, क्योंकि गांव को आदमी पैसे की ज़रूरत है, जिससे मांगने जाएगा उससे हमेशा बना के रखेगा कि नहीं, उसकी बात सुनेगा। जमींदार कभी कभी आ रहा है, सिर्फ लगान वसूलने आ रहा है, तो जमींदारों की तुलना में
जोतदारों का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक था। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, ये हो गया जोतदारों का उदय। ये किसने ये विवरण दिया है? फ्रांसिस बुकानन ने। ठीक, इस पे प्रश्न देख लेते हैं। कोई प्रश्न लिखो। ग्रामीण इलाकों में जोतदार जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावशाली क्यों होते थे? अब देखो, जब कंपनी का शासन था, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कंपनी का शासन था, तो कंपनी जो है लगान वसूलने का काम किसको देती थी? जमींदारों को। अब देखो, जमींदार किससे किससे लगान वसूलेगा? एक तो जोतदार से, जोतदार, और दूसरा रैयत से। ठीक है, अब देखो, जोतदार बड़े होते थे, रैयत भी कुछ बड़े होते थे। या तो अपने काम करेंगे या तो कुछ छोटे रैयतों को दे देंगे। रैयत का मतलब किसान। अब किसान उस समय मान लो किसी के पास 100 एकड़ या 150 एकड़ खेती है, तो पूरा न करके अपने छोटे किसानों को देते थे। ये भी धनी किसान थे। इनको जो है कहीं कहीं पे हवलदार या गांटीदार या मंडल कहा गया है। ठीक है, ये जो बड़े किसान होते थे, इनको इन तीनों नामों से कहीं कहीं बताया गया था। तो ये वाले जो किसान हैं, जो हवलदार या गांटीदार या मंडल है, ये बड़े किसान हैं। ये अपनी खेती किसी दूसरे से करवाते थे। उसका नाम है क्या? सिकमी रैयत। ठीक है, ये भी अपनी खेती जिस रैयत से कराते थे, जो सबसे नीचे थे, उनको क्या कहेंगे? सिकमी रैयत। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, जमींदार और रैयत, कभी रैयत भी जोतदार बन सकते हैं और रैयत ही और जोतदार भी रैयत हो सकते हैं। मतलब इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि जोतदार उसको कहेंगे जो किसानी के साथ साहूकार एवं व्यापारी का भी काम करे, उसको जोतदार कह देंगे। और रैयत में केवल वो लोग आएंगे जिनके पास केवल किसानी वाला काम है। समझ में आया। अब देखो, उस समय स्थिति क्या थी? कंपनी का शासन था, ये नीचे किए हैं ना। अगर लगान देने का क्रम आएगा तो अपना लगान किसको देगा? अगर इनकी खेती कर रहा है तो इनको देगा, जोतदार को, या रैयत की खेती कर रहा है तो रैयत को देगा। अब जोतदार अपनी लगान किसको देगा? जमींदार को। और रैयत भी अपनी जो है लगान किसको देगा? जमींदार को। अब जमींदार अंतिम रूप से ये कंपनी तक पहुंचाएगा। और कंपनी तक एक नियम बताए थे, सूर्यास्त का नियम। अगर एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने से पहले कंपनी को अपना जमींदारी नहीं पहुंचा पाएगा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? लगान है। लगान कुछ इस प्रकार से जा रहा है और नीचे का होने का क्रम देखो कैसे है। कंपनी के शासन के नीचे जमींदार हैं, जमींदार के नीचे जोतदार और रैयत हैं, और रैयत के नीचे जो है सिकमी रैयत है। समझ में आया। लिखो प्रश्न। कंपनी के शासन के दौरान छोटे किसानों से लगान या राजस्व किस प्रकार से कंपनी के पास पहुंचता था, समझाइए।